वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो जैसे कि हमने हमारे पीसीआर की सीरीज़ शुरू की थी, उसमें हमने डिटेल प्रोसीजर देखी थी पीसीआर की। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ पीसीआर्स। आज हम देखेंगे वन ऑफ द टाइप ऑफ पीसीआर विच इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर का जो मेन मोटो है, तो बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हम एमआरएनए यूज़ करते हैं एज ए टेम्पलेट, और इस एमआरएनए से हम बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए विद द हेल्प ऑफ पीसीआर एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई किया जाता है, और एम्पलीफाई करने के बाद हमें न्यूमरस कॉपीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिलते हैं। अब ये कन्वर्जन कैसे किया जाता है, कन्वर्जन एमआरएनए टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का कन्वर्जन कैसे किया जाता है, तो 3 अलग अलग प्रोसीजर से हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैंडम प्राइमर, और विद द हेल्प ऑफ ओलिगो-डीटी प्राइमर्स, और विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर। सो ये 3 अलग अलग प्रोसीजर है बाय विच वी कैन कन्वर्ट एमआरएनए इनटू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि रैंडम प्राइमर यूज़ करके हम कैसे एमआरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट कर सकते। सो कंसिडर कीजिए कि ये एक एमआरएनए है, और ये एमआरएनए को रैंडमली प्राइमर अटैच हो जाते हैं, रैंडम प्राइमर्स। अब ये रैंडम प्राइमर जब एमआरएनए को लाइगेट हो जाते हैं, उसके बाद एक एंजाइम रोल प्ले करता है। इस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, तो ये एंजाइम बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसाइज करता है अगेंस्ट दी एमआरएनए। और ये जैसे ही ये रैंडम प्राइमर्स यहाँ पे अटैच हो जाता है, बाद में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे लाइगेट हो जाता है, और 5' to 3' कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसाइज करता है। सो ये हो गया रिगार्डिंग फर्स्ट प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ रैंडम प्राइमर। अब सेकेंड हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ओलिगो-डीटी प्राइमर एमआरएनए कैसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट होता है। So second we are going to discuss about oligo-DT primer. DT primer. So ये रहा हमारा mRNA एज ए टेम्पलेट। और जैसे कि हमें पता है कि mRNA के mRNA के 3' एंड पे पॉली ए चेन होती है, तो हम इसके अगेंस्ट ओलिगो-डीटी प्राइमर यूज़ करते हैं। और ये ओलिगो-डीटी प्राइमर जब लाइगेट हो जाता है एमआरएनए पे, उसके बाद रोल प्ले करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस प्राइमर को लाइगेट करके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसाइज करता है अगेंस्ट द एमआरएनए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए विद द हेल्प ऑफ ओलिगो-डीटी प्राइमर। अब थर्ड हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर। सो कंसिडर कीजिए कि ये एमआरएनए, इसके बाद एक प्राइमर है जो सीक्वेंस स्पेसिफिक है इस एमआरएनए से, दैट विल गेट लाइगेट टू दी एमआरएनए, एंड आफ्टर दैट जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा वो आएगा, वो रोल प्ले करेगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, इस प्राइमर को फर्दर एक्सटेंड करेगा और क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा। और फर्दर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए विद द हेल्प ऑफ पीसीआर हम क्या कर सकते हैं, हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। सो ये 3 अलग अलग प्रोसीजर थी विद द हेल्प ऑफ रैंडम प्राइमर, विद द हेल्प ऑफ ओलिगो-डीटी प्राइमर, और विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर हम एमआरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हम उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। अब यहाँ पे ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हम कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम
अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बेसिकली कुछ डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होते हैं उनके पास भी ये एक्टिविटी देखने को मिलती है. फॉर एग्जांपल TTH डीएनए पॉलीमरेज, ये जो एंजाइम है ये एंजाइम बेसिकली हम आइसोलेट करते हैं थर्मस थर्मोफिलस से. अब ये एंजाइम के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की भी एक्टिविटी होती है. अब ये जो एंजाइम है इस एंजाइम को बेसिकली मैग्नीज लगता है उसके एक्टिविटी को इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम. सो इसका जो TTH डीएनए पॉलीमरेज है इस एंजाइम को मैग्नीज एज अ को फैक्टर लगता है टू परफॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी. तो अब जो भी डीएनए हम mRNA से सिंथेसाइज करता है, जो भी डीएनए हम कंसिडर कीजिए कि ये mRNA. सो बेसिकली जो भी डीएनए हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से जो भी डीएनए हम mRNA से सिंथेसाइज करते हैं उसे हम बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और यू कैन से जस्ट cDNA. अब हम देखेंगे अप्लीकेशंस. अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर की हम प्रोसीजर देख ली. अब हम देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर परफॉर्म करते हैं. तो बेसिकली हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जैसे हमें पता है कि mRNA यूज़ करते हैं एज अ टेम्पलेट. सो इस mRNA का अगर हमें एक्सप्रेशन पता करना है, स्पेसिफिक एक्सप्रेशन क्या है इस mRNA का, तो इसीलिए हम बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर यूज़ करते हैं. या फिर अगर हमें पता करना है एक्सॉन सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड हाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर वर्क्स. एक बार को रिवाइज कर लेते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर कैसे वर्क करता है और उसके एप्लीकेशन क्या है. तो बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन mRNA टेम्पलेट यूज़ करता है टू सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. और ये mRNA को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में सिंथेसाइज करने के लिए हम 3 अलग अलग प्रोसीजर का यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ रैंडम प्राइमर, सेकेंड विद द हेल्प ऑफ ओलिगोडीटी प्राइमर एंड थर्ड विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर. उसके बाद कन्वर्जन के लिए हमें लगता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. और हमने देखा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहाँ से आइसोलेट होता है. तो बेसिकली थर्मस थर्मोफिलस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे हम आइसोलेट कर सकते हैं. उसके बाद हमने देखा एप्लीकेशन कहाँ कहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पीसीआर यूज़ हो सकता है. तो बेसिकली एक्सॉन का सीक्वेंस जानने के लिए हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर का यूज़ करते हैं. या फिर एक्सप्रेशन ऑफ एन mRNA, स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ mRNA जानने के लिए भी हम RT-PCR का यूज़ करते हैं. अब बेसिकली बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है रियल टाइम पीसीआर और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर में. तो रियल टाइम पीसीआर में जैसे कि हमने देखा था कि हम जैसे जैसे डीएनए एम्पलीफाई हो जाता है वैसे से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हम बेसिकली mRNA यूज़ करते हैं एज ए टेम्पलेट, लेकिन रियल टाइम पीसीआर में हम एज ए mRNA हम टेम्पलेट नहीं यूज़ करते. तो इन दोनों का ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा और ये दोनों कंफ्यूज मत होना कि रियल टाइम पीसीआर और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर दोनों अलग अलग है और दोनों का काम भी अलग अलग है. So I hope you have understand the whole procedure of reverse transcription PCR. If you are liking my videos, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.